देखिए, फर्स्ट सेम में आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उन सभी का यूज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। जैसे हमने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो हमने यूनिट करी है उसका यहाँ पर सारी यूनिटों में उसका यूज़ है अधिकतर। अ, तो देखिए, इसमें आपकी चार यूनिट है। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली जो यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि इसमें आपका जो आपने पिछले सेमेस्टर में जितना भी सीखा है, लाइंस की इक्वेशन, एंगल्स निकालना, वो सब हम इसमें उससे आगे हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये देखिए। सबसे पहले सर एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें 211 के ट्रिपलेट्स निकालने थे, तो वो कैसे निकलेंगे? किसके में, सॉरी, किसके निकाले थे? 211 क्वेश्चन दिया टू हुआ था, हमें डिजिट दी हुई थी 211। 211। ओके। तो जी इसमें आपको जो है ये सोचना था ये किस में ब्रेक हो सकता है, जिसके आपको ट्रिपलेट मालूम है। तो फिर उनको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके तब उससे ये फाइंड होगा। अब इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको, सपोज आपको 180 के मालूम सर, है ना। 180 प्लस 31, लेकिन लास्ट में जो वन है ना वो 31 का, वो नहीं पता कि वन का कैसे निकाले। हाँ, तो शायद मुझे लगता है इसमें जो ये 211 है ना, तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये शायद मिसप्रिंट हुई है, क्योंकि इससे तो 31 मतलब इसका तो हम मालूम ही नहीं कर सकते ना। क्योंकि हमें जीरो का पता है, और 30, 45, तो इन्हीं में से हमें, और 60 और 90 या 180 से कर सकते हैं, या 210 भी होगा। शायद ये जीरो हो यहाँ पर, मुझे लगता है ये जीरो होगा वहाँ पर। शायद ये मिसप्रिंट हो गया होगा एग्जाम में। तो इस तरीके से, तो 270 ये ऐसे, और जी 360, तो इन सभी के ट्रिपलेट हमें पता है, तो इन्हीं का यूज करके हम जो है अपने सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो शायद ये मिसप्रिंट हुआ हो वहां पर। ओके। जी ओके, चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए, इसमें जो आपकी पहली यूनिट है, अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इस वाली यूनिट में वो है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो किन्हीं भी टू लाइंस के बीच में आपको एंगल्स अगर फाइंड करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो वो पे आपकी पहला टॉपिक है। तो, एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस। तो ये तो है आपका पहला टॉपिक, हम एंगल को फाइंड करेंगे किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में कौन सा एंगल क्या बनेगा। तो उसमें हम जो ये वैदिक सूत्र है आपके, ऊर्ध्व त्रिज्याभ्याम, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, उसका यूज करते हुए हम कैसे एंगल को फाइंड करेंगे, तो ये हमें सीखना है। और जो इसमें आपका दूसरा टॉपिक है, अ, और फिर ये अगर ये लाइन, इसके स्पेशल केस बनेंगे एंगल्स लाइन के, जैसे अगर आपकी लाइंस, दोनों लाइंस पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, तब उसकी क्या क्या कंडीशन है वो भी हम इसमें जो है फाइंड करेंगे। और फिर आपका इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। तो वो भी हम सीखेंगे कि इन वैदिक सूत्रों का यूज करते हुए हम कैसे अपने इंटरनल डिवाइड कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक ले लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, और इसके जितने भी स्पेशल केस हैं, कंडीशंस हैं, वो आज हम इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए,
तो सपोज आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो जैसे आपने फर्स्ट टाइम में सीखा है किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म। तो आप सबने पता है कि वो किस फॉर्म की होती है, जनरल फॉर्म पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आप लैम्डा आर कुछ भी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी लाइन की। तो अब इसका यूज करते हुए हम कैसे, अब चलिए तो देखिए। तो सपोज आपको दो लाइन गिवन होगी और उसके बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो सपोज आपको जो पहली लाइन की इक्वेशन है L1, इसको नाम डिनोट कर देते हैं हम L1 से। और जो इसकी इक्वेशन होगी फर्स्ट लाइन की वो क्या है, मान लीजिए सपोज P1y इज इक्वल टू Q1x प्लस लैम्डा 1। और इसी प्रकार से जो आपकी दूसरी लाइन होगी यानी कि L2, उसको हम डिनोट कर देते हैं L2 से। तो उसकी इक्वेशन मान लीजिए आपकी है P2y इज इक्वल टू Q2x प्लस कॉन्स्टेंट यानी कि लैम्डा 2। सपोज ये आपकी दो लाइन की इक्वेशन है। अब इनके बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं। अ, देखिए सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जो है वाई एक्सिस। और एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं L1। सपोज ये इस तरीके से ये जा रही है, ये आपकी L1 है। और एक अनदर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, सपोज इसको इंटरसेक्ट करते हुए आगे जा रही है, ये आपकी लाइन हो गई L2। और इन दोनों लाइनों पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर कौन कितना एंगल बन रहा है उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे हम इसको फाइंड करेंगे देखिए। तो हमें इसमें जो वैदिक गणित का जो सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम यानी कि वर्टिकली क्रॉसवाइज, उसका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए। तो चलिए सबसे पहले अपने टेबल बना लेते हैं जैसे हम पहले सेमेस्टर में बनाते आए हैं। सबसे पहले क्या आता है, एंगल। और फिर आता है आपका बेस। और फिर आता है आपका परपेंडिकुलर। एंड देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट यानी कि हाइपोटेनस। तो देखिए इसमें आपका मान लीजिए जो आपकी पहली लाइन है L1, वो एक्स एक्सिस के कुछ भी एंगल बना रही है, मान लीजिए सपोज अल्फा एंगल बना रही है। तो उस जनरल फॉर्म में आप उस लाइन की इक्वेशन में फर्स्ट लाइन में आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या क्या है। तो आपका बेस क्या है उसके लिए P1, परपेंडिकुलर क्या है फर्स्ट लाइन का के लिए और हाइपोटेनस क्या है आपकी, सपोज लैम्डा 1 या R1, इसको आप डिनोट कर सकते हैं या इसको लैम्डा 1 कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। और आपकी जो सेकंड लाइन है सपोज वो एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, उसके लिए आपका बेस क्या है वहां पर P2 और परपेंडिकुलर क्या है Q2 और उसका कांस्टेंट क्या है, सपोज इसको डिनोट कर देते हैं हम R2 से या लैम्डा 2 भी आप कह सकते हैं, जो भी गिवन होगा। ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसमें आपको अल्फा माइनस बीटा करना पड़ेगा। किसके लिए, एंगल निकालने के लिए। तो उन दोनों लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा। और ये कैसे करते हैं आप सभी ने सीखा है फर्स्ट सेम में। तो सबसे पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि ये हो गया आपका P2 P1। और फिर माइनस कर रहे हैं तो फिर बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। और फिर ये वर्टिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Q2
Q1। तो ये निकल के आ गया आपका बेस। इसी प्रकार से परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते थे, क्रॉसवाइज। तो आप कीजिए क्रॉसवाइज, यानी कि इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो कर दीजिए, तो ये आ गया आपका P2 Q1, और प्लस आ गया, अब आएगा आपका माइनस, और ये आ जाएगा आपका P1 Q2। और हाइपोटेनस के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि λ1 λ2 या R1 R2। ये चीजें आपको करनी है। अब देखिए, अब यहां से एंगल कैसे फाइंड होगा। तो आपको यहां से क्या निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा जब आप निकालते हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको। परपेंडिकुलर आपने निकाला क्या है, P2 Q1 माइनस के P1 Q2, और अपॉन में आ जाएगा आपका बेस। बेस है आपका ये। तो करिए, तो क्या मिल जाएगा आपका P2 P1 प्लस Q2 Q1। तो देखिए, तो ये आपका निकल के आ गया है एंगल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan 1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसको, tan 1, और फिर ये P2 Q1 माइनस के P1 Q2 अपॉन में P2 P1 प्लस Q2 Q1। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो ये ऊपर tan थीटा आपको। तो आपको अगर एंगल निकालना है किसी भी लाइनों, किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में, तो आपको जो है ये चीज करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें हमने कौन सा सूत्र इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, यानी कि सूत्र नंबर थर्ड, जो आपका है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा कौन से सूत्र का हमने यूज किया है, तो कौन सा सूत्र लगाया है हमने इसमें, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो इस सूत्र का यूज करते हुए हमने जो है अपना एंगल निकाले हैं। तो आप किन्हीं भी दो लाइनों की आपको इक्वेशन दी होगी, और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल्स फाइंड कीजिए। तो आपको जो है इस तरीके से करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इन दोनों एंगल को सबस्ट्रैक्ट करने के लिए जो हम करते हैं, और ये सब करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको जो है क्या निकालना है एंगल के लिए, tan थीटा। और वो आपको पता ही है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यानी कि आपको दो चीजें चाहिए, एक परपेंडिकुलर और सेकंड आपको बेस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, सपोज ये आपसे कहा गया है, आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए L1, ये है आपकी, मान लीजिए 3x + 2y + 7 = 0। और सेकंड लाइन जो आपकी गिवन होगी, वो मान लीजिए इसकी इक्वेशन कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 2x - 3y + 5 = 0। और आपसे कहा जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो आपको इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, एंगल, यानी कि आपको एंगल फाइंड करना है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी हमने काम अभी किया है वो ही करेंगे। इसमें सबसे पहले अपनी टेबल बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले आपका आ जाएगा एंगल, और फिर आ जाएगा आपका बेस, और फिर आएगा आपका परपेंडिकुलर, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ओके। तो देखिए, तो यहाँ पर जो पहली लाइन गिवन है, सपोज, यानी कि अल्फा, इसका बेस क्या है, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए अपने जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म किस क्या होती है, वो होती है आपकी Py
इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा। तो इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर लोगे तब आपका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये सब चीजें जो है आपको आसानी से पता चल जाएंगी। तो बताइए इसमें आपका बेस क्या है फर्स्ट लाइन के लिए, और परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। फर्स्ट लाइन का है 2, -3 और -7। ओके, 2 -3 और 7, ठीक है। और सेकंड लाइन के लिए बता दीजिए क्या होगा, बेस ये परपेंडिकुलर। -7 नहीं होगा सर? ये -7 नहीं होगा? यस 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 यस, ये -7 होगा। -7। ठीक है, यस। और इसी प्रकार से आप जो है एंगल दूसरी लाइन के लिए बता दीजिए, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या होगा। -3, ओके, -2, -5। -3, -2, और ये क्या हो जाएगा, -5। या आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी जो सेकंड लाइन है, आप इसको जब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3y को इधर ला सकते हैं, तो ये आज आपका आ जाएगा 3y इक्वल टू 2x+5। तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा +3, और ये +2, और ये +5। ठीक है। तो बस अब आप इससे जो है अपना एंगल फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा करिए, सभी के सभी निकालिए। ये आपने फर्स्ट सेम में खूब किया है। और बताइए बेस क्या आएगा निकल के, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। करिए सभी। तो बेस क्या आ रहा है वो बताइए। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का यूज करेंगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई जैसे आप करते थे। कैसे, सबसे पहले तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, और उनको ऐड कर देना है। तो करिए, बेस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 = 6, और माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस। और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी -6। ओके, ये आ गया आपका -6। तो इनको सोल्व करोगे तो आप सबको मिलेगा यहाँ पर 6 - 6 यानी कि 0। तो ये बेस आपका क्या आ गया, 0। अब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, क्रॉसवाइज। तो क्रॉसवाइज कीजिए, सबसे पहले 2 × 2 = 4, तो वो लिख लीजिए। फिर आपका आएगा यहाँ पे माइनस, और फिर करेंगे 3 × 3 = 9, और ये आएगा आपका 3 × 3 = 9, वो भी -9। ओके, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9, 9 और 4, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, ये मिला सभी को। और हाइपोटेनस यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर वो लीजिए, -13 आ रहा है। -13। हाँ जी, मैंने क्या, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया है पहले। जी जी, -9 आ गया। ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे भी तो माइनस होता है परपेंडिकुलर में, तो माइनस माइनस करेंगे जब आप। अच्छा, आपने शुरू में उसको लिखा है, कोई बात नहीं, अगर माइनस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए, अ, अब हाइपोटेनस निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 × 7 = 35, और माइनस से तो माइनस लगा, इतना तो सभी का आ रहा है, 0, 13 और 35। माइनस तो इसमें ये एंगल से निकाल रहे हैं, तो ये सिर्फ ये डायरेक्शन को शो करेगा, माइनस से इतना फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो अब आप ये इसको जो है क्या लिख सकते हैं, tan θ में जब आप इसको लिखोगे, वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए, जब भी हम एंगल निकालते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर, और एक दूसरा चाहिए आपको बेस। तो आपका बेस यहाँ पर 0 आ रहा है, तो जब भी आपका बेस 0 होता है तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 बन जाता है, क्योंकि जब आप इसमें से
इसको 13 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 लिख सकते हैं, तो यानी कि 13 आपका कॉमन आ सकता है। तो इस केस में ये एक स्पेशल केस होता है, क्योंकि बेस आपका 0 आ गया है, तो इसमें आप इसको जो है परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाता है फिर, 1 बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको स्पेशली। तो आप यहाँ से, क्योंकि 13 अगर आप लिखोगे परपेंडिकुलर में तो ये हो जाएगा 13/0, चाहे 13 भी रहने दो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 13 भी रखते हो तो वो भी चलेगा। जैसे आपने परपेंडिकुलर आपका 13 आ गया है, तो 13/बेस, बेस है आपका 0। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो ये हमेशा अनडिफाइंड होता है, तो यानी कि ये अनडिफाइंड है। और टेन थीटा, तो बताइए टेन थीटा अगर इंफिनिटी है यानी कि अनडिफाइंड है, तो थीटा क्या होगा, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए टेन थीटा अनडिफाइंड होता है। तो ये आप सभी को पता है, थीटा अगर आप 90 लोगे, क्योंकि आपको 90 पता है डिग्री 1090 का मान आपका अनडिफाइंड होता है, यानी कि इंफिनिटी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि आपका जो एंगल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो आपको अपने टेबल बना लेनी है। और बस आपको जो है यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें आपने जो है इनको सबस्ट्रैक्ट किया है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है। और बस फिर उससे आप जो है अपना टेन थीटा आसानी से लिख सकते हैं। तो ये समझ में आया सभी को। अगर ऐसे ही दो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी तो एंगल फाइंड कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कीजिए अभी, उससे आपका और ये स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे सपोज आपकी जो पहली लाइन है L1, उसकी इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है आपकी 3x = 4y + 7। और जो आपकी सेकंड लाइन है L2, उसकी इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है 5y = 12x + 6। ये दो लाइन आपको गिवन है और आपसे कहा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो निकालिए सभी, इनके बीच में क्या एंगल होगा, बताए सभी के सभी। 10 मिनट रह गए हैं, तो इतने इन्हें सोल्व कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने टेबल बना लीजिए, वही एंगल, बेस, फिर आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर आ जाएगा आपका लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि हाइपोटेनस। तो मान लीजिए पहली लाइन के लिए अल्फा, तो बेस, अब बताइए पहली लाइन के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो बस आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि आप सबको सबसे पहले इनको, दोनों लाइनों की जो इक्वेशन आपको गिवन होगी, इसको सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए दोनों लाइनों को, तब आप आसानी से बेस परपेंडिकुलर, नहीं तो फिर प्लस माइनस की दिक्कत हो जाएगी। और जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है Py = Qx + λ। तो करिए सभी के सभी। तो जब आप पहली लाइन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिए यह है आपका 3x = 4y + 7। तो आपको यहाँ से ये जो 7 है इसको हटाना पड़ेगा, तो आप इसको इधर ले आइए। तो आपकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, 4y = 3x, और ये -7। ठीक है। तो पहली लाइन के लिए आपका जो बेस होगा, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ y, यानी वो क्या है आपका 4। परपेंडिकुलर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि वो है आपका 3।
और कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -के 7। तो ये है आपका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फर्स्ट लाइन के लिए। इसी प्रकार से आप जो है सेकंड लाइन के लिए बताइए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आप देख रहे हैं जो आपकी सेकंड इक्वेशन गिवन है, ये जनरल फॉर्म में ही गिवन है, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है ये। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, बेस आपका है 5 और परपेंडिकुलर है आपका 12 और हाइपोटेनस यानी कांस्टेंट टर्म है आपकी 6। ठीक है, बस ये आपको जो है गिवन है। और आपको क्या निकालना है सबसे पहले, तो करिए सभी के सभी एंगल निकालिए, यानी कि अल्फा माइनस बीटा करिए। बताइए बेस क्या आएगा और फिर परपेंडिकुलर क्या आ रहा है। एंगल के लिए हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, हाइपोटेनस का यूज इतना नहीं है इसमें, बेस और परपेंडिकुलर। तो बताइए बेस, तो सबसे पहले करिए वर्टिकली मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरीके से। बेस आ रहा है 56। क्या आ रहा है आपका बेस? 56। ओके, और कभी ये आ रहा है? और और परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर है -33। ओके, ठीक है, तो सभी का यही आ रहा है। तो बस यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल। तो एंगल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, पर उसको लिख लीजिए। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर जो आया है वो लिख दीजिए। और बेस क्या है आपका 56, ये। तो ये अब आप ये देख रहे हैं ये सोल्व नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये 33 है और ये 56 है। तो ये आप इसको ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस आपको जो है इसको ऐसे लिख देना है। जो आपका एंगल होगा थीटा, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये -33 अपॉन में 56। इस तरीके से आपको जो है कर देना है। ठीक है, अगर ये सोल्व होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 1/2 है ना, जो आसानी से आप बता सकते हैं जिसकी टेन थीटा की कौन सी, या √3 आ जाए या 1/√3 आ जाए, तो उससे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो सोल्व मतलब सोल्व नहीं हो सकता है इस टाइप से, तो आपको जो है इस फॉर्म में इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है एंगल इस तरीके से आपको जो है निकाल सकते हैं। तो किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो आप इसको इस सूत्र से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दो लाइन हो आपको गिवन होगी, और उनके बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना पड़े, तो आप जो है इस सूत्र का यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपके जो है दो कंडीशंस आती हैं, कि जब लाइंस आपकी पैरेलल हो तब क्या एंगल होगा, और जब आपकी लाइंस क्या हो परपेंडिकुलर हो तब उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको ऑब्जर्व पढ़नी है। चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो ये आया सभी को सबसे पहले समझ में? जी सर। ओके, तो देखिए, तो दो कंडीशंस हो रहे हैं इसमें, वो देख लेते हैं क्या है। तो कंडीशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है, तो देखिए, और सबसे पहले तो जब आपकी लाइन क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशंस होंगी, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। आप सभी को पता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं
यानी कि सपोज इस तरीके से या ऐसे, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, तो यानी कि एंगल क्या होता है, थीटा इजक्वल टू क्या लेंगे हम, 0। और जब आपकी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो यानी कि कुछ इस टाइप से, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो हमेशा जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों के लिए क्या क्या कंडीशंस है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कौन सी कंडीशन है। तो चलिए देखिए। तो आपकी जो पहली कंडीशन है पैरेलल लाइंस होने के लिए, कि अगर आपको प्रूफ करना पड़े कि ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो इन कंडीशन का यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए कंडीशन निकालते हैं सबसे पहले। तो आपने अभी निकाला किसी भी लाइन के लिए जो एंगल है थीटा, उसके लिए बेस आपने अभी निकाला, वो क्या निकाला था, P1 P2 प्लस Q1 Q2। ये तो था आपका बेस किसी भी एंगल लाइन के लिए। और फिर आपका परपेंडिकुलर क्या निकाला था आपने, P2 Q1 माइनस P1 Q2। ठीक है। और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई λ1 λ2। ठीक है। अब आप देखिए, और जब लाइन्स हमारी पैरेलल होंगी तो यानी कितने डिग्री का एंगल बनता है उसके लिए, 0 डिग्री का। और आपको पता है 0 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होती है, यानी कि इसके क्या ट्रिपलेट होते हैं, कोई बताएगा। 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री की क्या क्या बोधायन संख्याएं थी, है किसी को याद। तो 0 डिग्री की जो आपकी बोधायन संख्या थी वो क्या थी। सर 1 और 0। यस, तो आपका बेस में 1, परपेंडिकुलर 0, और हाइपोटेनस निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 1 0 1। तो ये आपकी जो है 0 डिग्री। तो अब हम इसका यूज करके हमने पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन निकाल सकते हैं। 1 मिनट से भी कम समय रह गया है तो ये बीच में स्टॉप हो जाएगा, तो देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, वही काम जो अभी तक हम करते आए हैं। अब हम इसमें जो सूत्र है हमारा, दूसरा सूत्र उसका यूज करेंगे। वो है आपका बाई प्रोपोर्शनलिटी। वो क्या है, कौन सा सूत्र है ये, अनुरूपीय।